मुगल ख़ानदान अपने महल बनाते थे तो वो 100-100, 2-2 साल, 500-500 साल खड़े रहते थे, उनको कोई यानी कि प्रॉब्लम नहीं आती थी, इतने मजबूत घर बनाते थे। ये घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही का ही आपको मिलेगा। किचन माशाल्लाह आप देख सकते हैं, मैं तो पहले ही कहता था फ्रंट एलिवेशन किचन जो होती है ना, यही चीज़ देखने की होती है, इससे ही मकान का आपको अंदाजा हो जाता है। अब इस किचन में क्योंकि हमारे पास एक चैलेंज था कि जगह थोड़ी थी, जी, तो हमने कहा कि आप देखते हो कि घरों के अंदर ना मसाले की चीजें डब्बे नीचे रख दी जाती हैं। हाँ जी, हमने एक ओपन शेल्फ दी, आप अपनी बेसिक चीजें सामने रखें जो सीमेंट के सामने आए, बिल्कुल, और जो आपने चीजें छुपानी है या अंदर रखनी है आप उनको अंदर भी रखें। ठीक है, नीचे वॉशरूम की जो सेटिंग वगैरह टाइल सिलेक्शन अलग मिलती है, कलर कॉम्बिनेशन अलग मिलते हैं, बाकी एग्जैक्टली साइज वही है 12-11। ऊपर सीलिंग डिजाइन है माशाल्लाह। हमने नेचुरली इसको ठंडा रखने की कोशिश की है। अच्छा, ठंडा थोड़ा सा पानी लग जाए तो ये इतना ठंडा हो जाता है कि आप जून जुलाई की गर्मी में नंगे पाँव फिर सकते हैं। छत यानी कि गर्म नहीं होगी, गर्म नहीं होगी, छत से कमरों में टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा नेचुरली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़हर इकबाल चद्दाड़ है। मैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी इस वीडियो के साथ रहें। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक 5 मरला घर की वीडियो लेके हाज़िर हूँ, जो कि वखरे टाइप का एक घर है। ऐसा घर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। ये घर जो बनाया गया है, ये किसी इन्वेस्टर का नहीं बनाया गया। जिस भाई ने ये मकान तैयार किया है, बिल्कुल न्यू घर है। वो खुद इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी जो उनके पास टैलेंट था, उन्होंने इस घर में दिखाया है। बाकी लोग इन्वेस्टर हज़रात भी जो घर बनाते हैं, उनको इसका नक्शा भी देखना चाहिए और इसकी तैयारी भी देखनी चाहिए। फैसलाबाद में इस तरह का घर मैंने सैकड़ों घरों की वीडियो बनाई है, सैकड़ों घर सेल किए हैं। इस तरह का मजबूत और इस तरह का खूबसूरत तैयारी मैंने किसी घर में नहीं देखी। अच्छे अच्छे घर भी होते हैं, लेकिन बिल्कुल इस टाइम तक मैंने इस तरह का घर बिल्कुल नहीं देखा। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, जो कि नहायत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। FDS सिटी फैसलाबाद सरगोदा रोड के ऊपर जो सबसे बड़ी कॉलोनी फैसलाबाद की है, उसमें ये मकान मौजूद है। स्पेनिश लुक तकरीबन इसकी बनती है, जो फ्रंट एलिवेशन है। और इसके साथ क्योंकि कार्नर में ये एक एक्स्ट्रा लैंड होती है, जो वहाँ पे पार्क बन जाता है। देखिए कैसा खूबसूरती के साथ पार्क की तैयारी की गई है। और ये जो अमूमन पौधों के लिए लोग मिट्टी जो होती है ना, वही डाल देते हैं। ये कहते हैं भल टाइप नहरों से ये एक मिट्टी ख़ास होती है पौधों के लिए, वो यहाँ पे सारी डाली गई है। इस साइड से कोने से भी आप देख सकते हैं। ये अगर देखें तो इसकी बुनियादें जो है डाली हैं यहाँ पे बाकायदगी के साथ, प्लस्तर करके और लुक्ड के साथ इसको किया गया, ताकि कोई सैलाब का चांस किसी वक्त भी इसको ना आए। बहुत ही मजबूत घर है। और मैं तो इसको घर को यूं भी कह सकता हूं कि जो पहले पुराने घर बने होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार ये घर बहुत मजबूत पुराना घर है और किसी बड़े ही माहिर इंसान ने बनाया है, जो इंजीनियर टाइप उस टाइप होते थे। जैसे मुगल ख़ानदान अपने महल बनाते थे तो वो 100-100, 2-2 साल, 500-500 साल खड़े रहते थे, उनको कोई यानी कि प्रॉब्लम नहीं आती थी, इतने मजबूत घर बनाते थे। ये घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही का ही आपको मिलेगा। इस दीवार से आपको इस लोग देख सकते हैं, नहायत ही खूबसूरत। दीवारों का मकसद दिखाने का ये है कि आपको पूरी इस घर की जानकारी मिले। इस साइड से भी, बैक साइड से भी अगर आप देखें तो बाकायदगी के साथ इसको प्लस्तर किया गया, और साइडों के ऊपर देख सकते हैं मिट्टी वगैरह डाल के ये इसका पूरा प्रॉपर इंतज़ाम किया गया कि कोई पानी, क्योंकि दाएं बाएं इसके प्लाट खाली हैं, तो कोई प्लाट का खदशा ना रहे। अच्छा, यहाँ पे भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये साथ साथ देखिए कैसा अपनी उसने दिखाई है कारीगरी, ताकि कोई पानी जो पौधों को भी लगाते हैं या रोड का पानी भी होता है, तो वो भी यहाँ पे उसकी भी निकासी आसानी के साथ हो। और इसका बाकायदा एक वहाँ से अंडरग्राउंड एक दिया गया है, ताकि वो सीवरेज में पानी चला जाए, कोई दीवारों को कोई खदशा ही ना रहे। बिल्कुल न्यू घर है। अगर इसके फ्रंट बैक के साइज़ की बात की जाए तो इसका 28 फीट फ्रंट है, और इसकी लेंथ जो है वो 50 फीट इसकी लेंथ है। FDS सिटी सरगोदा रोड में ये घर मौजूद है। ये दीवार भी देख सकते हैं प्रॉपर, इसको भी प्लस्तर किया गया है। बाज़ औक़ात जो जिन्होंने पैसा बचाना होता है तो ये चीज़ें वो नहीं करते। एक खूबसूरत गेट डिज़ाइन किया हुआ मिल जाता है। ये जो रैंप है, रैंप के ऊपर भी एक बेहतरीन मजबूत किस्म की टाइल लगाई गई है। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मकान के ओनर, जिन्होंने ये मकान तैयार किया है। मैं इनको शाबाश भी देता हूँ।
इस तरह के मकान बनाने चाहिए। ज़ाहिर है करोड़ों रुपए खर्च करने होते हैं, तो जो ख़रीदता है उसके करोड़ों रुपए महफूज भी हों। ये ना हो कि 2-4 साल बाद वो उसके टांके लगाता रहे और वो दोबारा मरम्मत उसकी करवाता रहे। इस तरह की परेशानी जो देखने में दोस्तों को आती है वो ना हो। तो ये बहुत ही नाइस इंसान है। मज़ीद इसके बारे में ये भी डिटेल के साथ हमें बताते जाएंगे। जी शिराज भाई, ये गराज में आगे थोड़ा सा आप बताएं। खूबसूरत गराज है, यहाँ पे आर्टिफिशियल ये ग्रास जो होती है ये लगा के मार्बल की टुकड़ियों के साथ, और यहाँ पे भी मार्बल ही लगा हुआ है। जी असल में ये मार्बल की किस्म होती है जिसको आप मोज़ाइक वर्क कहते हैं। जी जी। ये मार्बल वाले आके वर्क करते हैं, ज़रा खूबसूरत लगता है। ये मार्बल की कैटेगरी होती है जिसे हम मोज़ाइक वर्क कहते हैं। अक्सर आजकल के घरों के फ्रंट एलिवेशन के ऊपर अरबिक वर्क में काम किया जाता है ताकि उससे खूबसूरती में इजाफा हो, और जो भी घर के अंदर दाखिल हो उसके सामने पहले अल्लाह का जिक्र है। जी माशाल्लाह जी। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का जो आपने इसका दिया है, ये दोनों फ्लोर का यहाँ से ही इसका दिया है। हाँ जी, हमने इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाना, तो जहाँ जहाँ से हम इसे बना सकते थे, तो पूरे घर के लिए जो हमने एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन किया वो सारा हमने ग्राउंड फ्लोर पे किया। अमूमन 5 मरले के घरों में आपको इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नहीं मिलती। फिर हमने यहाँ पर वार्डा की सेफ्टी भी की है। अगर आप ये देखें, ये वोल्टेज वगैरह प्रोटेक्शंस लगी हैं, ये एसपीडी लगी है, ये लोग सोलर के लिए प्रोटेक्शन करते हैं। हमने एमसीसी भी लगाया, आरसीसी भी लगाया इसकी मजीद प्रोटेक्शन के लिए। मजीद इसमें घर के अंदर पूरी अर्थिंग भी की गई है, खुदा ना खास्ता कुछ अच्छा, जो दीवारें आपने बनाई तो हैं, बेहतरीन दीवारें रहेगी। बुनियादों से आपने कितने इंच की, 27 इंच की, कितनी कोई जो उसके बारे में बताएं। नीचे इसकी तकरीबन फाउंडेशन की जो डेप्थ है ना सर, वो तकरीबन चली जाती है 6.5 फीट पे, 6.5 से 7 फीट पे। अच्छा, शुरू बुनियादें 27 फीट की आपने बुनियाद जी, वो तकरीबन वैसे ही जैसे एज पर ड्राइंग दी जाती हैं। सबसे पहले 27 का बीम भी डाला है। नहीं, 5 मरले के अंदर बीम की ज़रूरत नहीं होती। वो बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो, वो 1 कनाल हो, 2 कनाल हो, तो वहाँ पर ज़रूरत है। ये डाल के फिर महंगा करने वाली बात है। जी जी। अब आ जाते हैं इस तरफ, थोड़ा सा हमें ना यहाँ पे भी बताएं, क्योंकि आपने तैयार किया है, कुछ चीज़ें हमें नजर आती नहीं आती। यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने 2 अलहदा गैस के पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट फ्लोर का अलहदा है, ग्राउंड फ्लोर का अलहदा है। मीटर के कनेक्शन के लिए पाइप बाहर दे दिया चुका है। और लाल पंप लगा हुआ है। लाल पंप है जो ज़मीन से उठा के लगाया ताकि नीचे से सफाई वगैरह आसान हो, वॉल हैंग है। दूसरा, ये जो आप 3 पॉइंट देख रहे हैं अपने फर्श पे, पाइप जी, ये सोलर की अर्थिंग हमने कर दी है। ये 3 बोर के 3 पॉइंट है। आपने कभी सोलर लगवाना हो तो आपको बोर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, ये बोर घर की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में भी इस्तेमाल होगा। ये तो बहुत ही अच्छा कह रहे हैं। ये वाल का एक वाटर पॉइंट दिया हुआ है। गैराज की एक्सेसरी के लिए आपने को गाड़ी वॉश करनी हो, को जरूरत करनी हो, को पानी का पॉइंट चाहे हो, घर के अंदर एक पॉइंट होना चाहिए गैराज के अंदर, तो उसका ख्याल रखा हमने। और सामने आप देख सकते हैं ये टीवी लाउंज का बहुत भारी किस्म की ये लकड़ी, माशाल्लाह खूबसूरत किस्म की, और साथ ही ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा भी है। ज़रा हम पहले जाते हैं टीवी लाउंज की तरफ से। तो ये आ जाए शिराज भाई, ये जो मार्बल सॉरी ये टाइल जो आपने लगाई है, इसके बारे में बताइए। सर, ये 2x4 पोर्सलेन टाइल है जी। आमतौर पर घरों के अंदर अच्छी टाइल में से तस्वर किया जाता है। जी जी। ठीक है, इससे बेहतर भी हो सकती हैं, वो ज़्यादा क्वालिटी आई चली जाती है। एक अच्छी एवरेज नॉर्मल क्वालिटी। इसका साइज़ क्या है? ये 2x4 की क्वालिटी है, पोर्सलेन टाइल। ऊपर सीलिंग डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, साथ ये मीडिया वाला आपने बनाया है। एक बेसिक सी मीडिया वॉल जिससे कॉस्ट भी ज़्यादा ना जाए और खूबसूरत भी लगे। जी जी, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। और ये आपने ये डिजाइनिंग जो की है, ये सीलिंग डिजाइनिंग है। इसे पीओपी मटेरियल कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसके अंदर वर्क किया गया। जी जी, नक्शा माशाल्लाह इसका बहुत आपने खूबसूरत डिजाइन किया है। यहाँ से ये सीढ़ियों के ऊपर ये लाइटिंग यहाँ पे फिक्स है। जी, इस सीढ़ियों के नीचे ना थोड़ा पॉइंट होता है। जी, हमने उसके नीचे तरीके से सिर्फ बाइंड किया हुआ है ताकि कभी खुले कभी नहीं, अगर खराब हो जाए तो उसे रिपेयर इजीली किया। अच्छा, ग्रिल मेरे ख्याल में आपने लगाई नहीं है या लगनी? आपने अभी लगाई नहीं। क्लाइंट एंड पर है, वो बाद में डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा चलें जी, ये साथ आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कवर्ड जो थोड़ी सी जगह बची थी, ये स्टोर, इसको हमने स्टोरेज के तौर पर हाँ, यूज जी। किया है। आप घर की यूटिलिटीज वगैरह को यहाँ पे होल्ड कर सकते जी हैं। बिल्कुल ठीक हो किसी गया। को नजर नहीं आएगा सामान से भर जाए। टोटली दरवाजे ये लकड़ी के आप देख सकते हैं, और साथ आप ये एक बाथरूम की सेटिंग भी देख सकते हैं। टाइल वर्क के साथ तैयारी, और कमोड वगैरह स्टाइल है, खूबसूरत किस्म की ये सेंट्री का जो एसेसरी होती है वो लगाई गई है। ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं, खूबसूरत किस्म का ड्राइंग रूम। ये दरवाज़ा जो है ये फोल्डिंग वाला है। अगर आप इसको यानी कि इस तरह बंद भी कर सकते हैं, आप इकट्ठा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम को इकट्ठा भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो ऑप्शन भी बन सकती है। और साथ साथ आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ग्रिलें जो हैं बड़ी साइज़ के, और सेफ्टी ये ग्रिल भी साथ लगाई गई है ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके, उसकी सेफ्टी रहे। वो बताइएगा ज़रा शराब में, वो ऊपर आपने क्या लगाया? जब ये हमने ऑलरेडी पर्दों के लिए ना पॉइंट्स दे दिए हैं कि आप जब भी पर्दे इंस्टॉल करें तो आपको दोबारा से ड्रिलिंग वगैरह ना करनी पड़े, सीलिंग खराब ना हो।
वो पहले से ही हमने प्रोविजन रखी है। सीलिंग माशाल्लाह, सीलिंग से और किचन से ना बहुत ज़रा लुक निकलती है। फ्रंट एलिवेशन की आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक दी है, सीलिंग की बहुत अच्छी लुक दी है। ये इस साइड के ऊपर क्योंकि कार्नर का घर है, यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो ऑलमोस्ट हर कमरे में ना मोर देन इनफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं। आप देखें इस रूम के अंदर भी 1 2 3 4 5 6, मतलब कि आपको हर जगह एक्सेस दी गई है कि आपको इजीली अवेलेबिलिटी हो इलेक्ट्रिसिटी की। जी जी। और एसी के पॉइंट हर रूम में कंसीड है, वो आपको नजर नहीं आते। ये एसी का पॉइंट, एसी का पॉइंट है, आपको ब्रेकर ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। आउटडोर का, आउटडोर सारे रूफटॉप पे जाते हैं जी। गुड हो गया, आगे आ जाएंगे जी। बेडरूम के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, इसका साइज भी बताएं। ये बेडरूम कितने का? ये जो बेडरूम है ये हमारा 10 बाई 11 का बेडरूम है जी। ठीक है, ये हमारा मेन मास्टर बेडरूम में आ जाता है क्योंकि इसके साथ हमें एक अलग से वार्डरोब मिलती है, वॉक इन। ठीक है, आप आए जी। इसके साथ भी आपको एक काफ़ी बड़ी एल्युमिनियम की ग्रिल मिल जाती है इसके साथ कवर्ड। माशाल्लाह ये शीट जो है ये भी बड़े वक्रे टाइप की आपने तो कम ही देखी यार। लेकिन इसके ऊपर जो पेंट जॉब है वो हमने खुद की है अपनी जरूरत के लिहाज से जी। हमने कौन सी मैचिंग। अच्छा, आपने इसके ऊपर पेंट किया? हमने पेंट किया है, वही मैं कहता हूँ इस तरह की काम इसके ऊपर सारा निपॉन का होगा। साथ जो ये एक्सेसरी इस्तेमाल की, ये किस कंपनी, मास्टर कंपनी की है? ये ब्रांडेड एक्सेसरीज होती हैं, चाइना से इंपोर्ट होती हैं जी। तो ये सारी एक्सेसरीज, ये वैनिटी, ये कमोड, ये सारा ब्रांडेड है, ये इंपोर्ट होता है तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है जी। ठीक हो गया। और बाथरूम में भी वेंटिलेशन भी आ जाती है, ये दी हुई है। स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए शीशे के पीछे भी कैबिनेट्स हैं। आप अगर ये बनाते हैं तो यहाँ पे शीशा लगेगा, स्टोरेज आपको एक्सेस मिलती है जी जी। बाय बाथिंग जब आप नहा रहे हो तो ये स्पेस भी आपको दी जा रही है। पीछे से इलेक्ट्रिकल का पॉइंट है लाइटिंग के लिए, ठीक है जी। तो वो हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर भी चीज़ें वगैरह होल्ड कर सकते हैं। बाजार वॉशरूम में आप चीज़ें बिखरी देखते हैं जी जी, लेकिन यहाँ पे आप जो दिखाना चाहेंगे वो दिखा सकते हैं। वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी लग सकता है? जी बिल्कुल, एग्जॉस्ट लगेगा। ये लगा अच्छा के देंगे क्योंकि बाथरूम में ज़रूरत होती है इन चीज़ों की ना। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत घर है और बहुत ही मजबूत घर है। अच्छा, पेंट के बारे में बताइएगा, आप कुछ बता रहे थे कि ये जी, ये जो पेंट है ये कंप्लीट वाटर मैट पेंट है। निपॉन ब्रांड यहाँ पे 0 to 100 यूज़ किया गया है जी। उसमें जो भी उनका सुप्रीम मॉडल है पेंट का वही इस्तेमाल हुआ है। कहीं किस्म में कोई थोड़ा बहुत पैसा नहीं बचाया गया, सिर्फ इस नियत में कि ये खूबसूरत लगे। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। सेकेंडली जैसे देख रहे हैं इस पर हल्का सा दाग लगा हुआ है जी। इस पेंट की खूबी ये है कि आप गीले कपड़े के साथ इसको साफ करेंगे, पेंट खराब नहीं होगा। अच्छा, और दाग उतर जाएगा। माशाल्लाह, तो बच्चे गंदे हाथ लगाते हैं घरों के अंदर, अक्सर पेंट खराब लग जाते हैं, वो साफ नहीं खराब। गुड हो गया। सेकंड बेडरूम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त घर है। मैं तो बाकी इन्वेस्टर को भी कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें लाएं, हमें ज़रूरत है। लोगों को बहुत सारा एतमाद उठ गया है, बाकी इन्वेस्टर के पैसे की बचत करते हैं, पैसा खर्च थोड़ा करते हैं और कमाते ज़्यादा हैं। आप कमाएं भी लेकिन पैसा खर्च करें और मजबूत चीज़ आवाम को दें। अगेन मैंने आपको इसका साइज जरा बताएं। इसका साइज है 12 बाई 11 जी। ठीक है, अगेन मैं बात अपनी रिपीट करूंगा। इलेक्ट्रिकल बोर्ड गिने जी, उस वॉल पे देखें जी, इस वॉल पे देखें जी, इधर देखें जी, इधर देखें जी, हर एक जगह कमरे के अंदर इतने बोर्ड देना पॉसिबल ही नहीं है जी, जी, लेकिन हमने हर जरूरत का ख्याल रखा है कि बेड वॉल के साथ आपके बोर्ड्स आ रहे हैं, आपको हर जगह पे सहूलत मिले। जी जी। मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ, कितने इन चीज़ों में भी बचत करनी हो ना तो बहुत सारी बचत हो जाती है। ऊपर सीलिंग डिज़ाइनिंग भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और इसके साथ ये वेंटिलेशन भी दी गई है। यहाँ से आप अगर इसको खोल देते हैं तो बिल्कुल हवा के आसानी के साथ गुजर हो सकता है। साथ अटैच बाथरूम की सेटिंग देख सकते हैं। और दरवाज़ों के बारे में बताएं। अमूमन दरवाज़ों में ना तो बंदा बचत कर ही लेता है, जो मर्जी हो जाए। ये अजीज भाई, ये जो वॉल्स है ना, दरवाजे सॉरी, हाँ, इस दरवाजे के जो फ्रेम है ना, ये सारा जो फ्रेम है ये इंडियन कैल का बना हुआ है। इंडियन कैल एक बहुत अच्छी लकड़ी तस्वर की जाती है जी जी। उसके ऊपर ये सारा ऐशवुड का काम हुआ है। ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ डोर्स हैं। आप इनको हिला के इनकी मूवमेंट्स, इनके वजन से बड़े वजन लग रहे हैं, क्वालिटी क्या चेक किया मैंने। आप जैसे दरवाजे को मूव करेंगे तो आपको क्वालिटी फील होगी। तमाम दरवाजे सॉलिड 1.5 इंच के अंदर मजबूत हैं जी जी। और बेहतरीन किस्म के इसके कब्जे लगाए गए हैं सितारा के। ये आप देख सकते हैं बैरिंग वाले, ताकि दरवाजों से आवाजें ना करें। दरवाजा जितना मर्जी वजनी हो आसानी आप उसे खोल सके बंद कर। अच्छा, दोनों बाथरूम में आपने कमोड लगा दिया। मेरे ख्याल में एक में आपको सीट भी लगानी चाहिए थी। जरूरत है, कोई लगवाना चाहे तो उसे देखा भी जा सकता है, थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन आजकल लोग पसंद करते हैं क्योंकि मिक्स सी चीजें हो जाए ना तो उसका फिर फायदा होता है। दोनों में कमोड चलते तो ज्यादातर आज नए मॉडर्न घरों में कमोड ही है, लेकिन एक आधी सीट भी होनी चाहिए ग्राउंड फ्लोर में। किचन माशाल्लाह आप देख सकते हैं। मैं तो पहले ही कहता था फ्रंट एलिवेशन
किचन जो होती है ना यही चीज देखने की होती है, इससे ही मकान का आपको अंदाजा हो जाता है। अब इस किचन में क्योंकि हमारे पास एक चैलेंज था कि जगह थोड़ी थी, जी। तो हमने क्या किया, आप देखते हो कि घरों के अंदर ना जी, मसाले की चीजें डब्बे जी, जी। नीचे रख दी जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमने एक ओपन शेल्फ दी, जी, आप अपनी बेसिक चीजें सामने रखें जो सीमेंट के सामने आए, बिल्कुल। और जो आपने चीजें छुपानी है या अंदर रखनी है आप जी, उसको अंदर भी रख सकते हैं। जी। ये टोटल नीचे वाला अच्छा, जो इनको level- भी पॉलिश किया आपने? नहीं, ये पॉलिश नहीं है, ये कंप्लीट इसकी यूवी शीट्स हैं। original जी, कलर है। ओरिजिनल कलर है, ग्लॉस शीट्स है जो महंगी वाली शीट्स होती हैं। जी, अंदर उसको जरा लाइट इफेक्ट रखा हुआ है ताकि चीजें रोशनी ज्यादा खुली खुली नजर आए। जी। डार्क कलर करते हैं तो जरा वो रोशनी जी, फैलती है। और ऊपर तक आपने ये माशाल्लाह कंप्लीट इलेक्ट्रिक होता है। जी। अच्छा, और अगर आप ये देखें, इसकी सक्शन पावर बहुत अच्छी है। अच्छा, वेरी गुड हो गया। बहुत अच्छी है। और ये टच सेंसर के साथ आपने सिर्फ आगे से हाथ मूव करना है और ये चल पड़ेगी। ठीक हो अब ये बंद हो गई है। जी, ठीक है, वेरी नाइस। Completely और ये sensitive। इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, जी। ठीक है, ये हमने स्लैब के अंदर रखा हुआ है। अगर कभी खराब हो जाए आप इसे निकाल भी सकते हैं, रिप्लेस जी। भी कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जी, गुड हो गया माशाल्लाह, खूबसूरत किचन। और इसका वो आपने हुड तो लगाई है, लेकिन साथ ये आपने इसका ये जो दिया है इसका बड़ा यानी कि एक अलग ही। घर के अंदर एक लॉन्ड्री एरिया बहुत नेसेसरी है। जी, एक मिनिमल सा लॉन्ड्री एरिया, ताकि अगर कोई फैमिली अलग जी। से रहना चाह रही है, वर्किंग करना चाह रही ठीक है। वो सारी अपनी अलग से धो सकें, वॉश कर ठीक सकें। है। आप गौर करें, अच्छा, ये सेकंड हर बाथरूम के साथ ना आपको अलग से गीजर जी। के पॉइंट मिलते हैं, हर इंस्टेंट बाथरूम- गीजर के। ठीक है। इसका गीजर का पॉइंट ये लगा है, इसका गीजर का पॉइंट वो लगा हुआ है। जी, अगर आप अलग भी लगाना चाहें वो भी लग सकते हैं, अगर आप एक ही लगाना चाहें पूरे घर पे तो वो भी लग सकता है। ठीक है, यानी कि हर ऑप्शन आपने दी है। और यहाँ पे ये जो मशीन वॉशिंग जितने मशीन boards होती है, हैं, उनको बाहर वाली साइड से पावर पॉइंट वहां से भी मिलेगा, यहाँ से ठीक भी है। मिलेगा, इनको कवर किया है। जी, ठीक एक है। बड़ी छोटी सी चीज है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ी बारीकी में गए हैं सर, मैं तो इस तरह ना कम ही चीज़ें देखी है। चीज दिखाऊं, जी, अगर आप गौर करें तो ये जो विंडो है ये 2 स्टेप में है। जी, ये नीचे से बैठी हुई है, जी, मतलब ये जो मार्बल है ना अंदर वाला, जी। ये थोड़ा ऊंचा है, ये इस तरह लगा हुआ है ठीक हो गया, ताकि जो बाहर वाली साइड से पानी है ना विंडो के नीचे से अंदर ना आए। ठीक हो गया। तो छोटी छोटी डिटेलिंग का ख्याल रखा है कि इसको भी पानी बाहर ही रहे बारिश के मौसम में, आपकी घर की चीजें खराब ना। कमाल हो गया ये। हालांकि ये इसके मेरे ख्याल में देखा कोई और होता तो वो इस विंडो को तो उसने लगाना नहीं था ना, उसने हालांकि ठीक ठाक इस चीज़ों का खर्चा होता उसने बचाने थे। ये डोर जो है ये फ्रेम तो इसका लकड़ी का है हमें- और ग्लासेस मिड में लगा हुआ है, ये भी बड़ा खूबसूरत। आपने सुना होगा, इसे कहा जाता है, डिजाइन वर्क में आता था, मुझे उसका नाम दिन से निकल गया है। जी, जी। लेकिन अगर आप अपने नाज़रीन को बता सकें तो आप ये हैंडल पकड़ के जी। देखें, आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर अच्छी बड़ा क्वालिटी का है। हैवी किस्म का ये लग रहा है। हल्के ताले नहीं है कि आप ये बहुत नॉर्मल से लगे हैं, बेहतरीन क्वालिटी। जी जी नाजरीन, अब ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 बेडरूम, एक टीवी लॉन, एक ड्राइंग रूम, बड़ी गाड़ी का गैराज और इसके साथ साथ एक खूबसूरत किचन, हर बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम आपको ग्राउंड फ्लोर में मिल गए। ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर आ गए हैं। खूबसूरत किस्म की इसकी जो सीढ़ियों की डिज़ाइनिंग की गई वो भी वक्रे टाइप की थी। ऊपर भी आप टीवी लॉन की सेटिंग ज़रा देखते, ये तो काफ़ी बड़ा नहीं टीवी लॉन हो गया। इसकी एक रीजन है कि इसमें आधा जो है ना नीचे से गैराज कवर हुआ है, जी, तो ये टीवी लॉन्च बड़ा हमें नजर आ रहा है। अच्छा जी, ठीक हो गया। माशाल्लाह खूबसूरत आप टीवी लॉन की सेटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये खूबसूरत किस्म की डिज़ाइनिंग की गई, ऊपर सीलिंग डिज़ाइनिंग, हर कमरे हर बेडरूम में अलग अलग ही किस्म की डिज़ाइनिंग की गई है। जी, इस बेडरूम के बारे में ज़रा बताएं, फ्रंट साइड वाला जो बेडरूम है। जी, इसका भी जो साइज है वो 10 बाय 11 है। जी, ठीक है। इस बेडरूम के साथ आपको 2 विंडोज मिलती हैं, एक विंडोज को टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं, विंडो भी क्लोज कर सकते हैं, जी, ठीक हो ग्रिल को क्लोज कर सकते हैं। ओके, ग्रिल भी इस तरह हो जाती है, ठीक है। ऊपर सीलिंग डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। दोनों तरफ रखी गई है लाइटिंग जी, और ये थोड़ी सी हमने एक वॉल का एस्पेक्ट पेंटिंग के तौर पर रखा हुआ है कि जरा अच्छी भी लगे। जी, आप इसको यहाँ पे एसी का कनेक्शन है क्या? एसी का AC पॉइंट की एसी ठीक है एसी का पॉइंट हर रूम में, हर स्टोर में, हर जगह पे एसी का पॉइंट दिया है। जी, खूबसूरत किस्म का। और आपको थोड़ा सा फ्रंट के ऊपर टेरेस दिखाते हैं। माशाल्लाह खूबसूरत किस्म का टेरेस आपको देखने को मिल जाता है। ज़रा कॉलोनी का व्यू भी कर सकते हैं। लोकेशन तो मैंने पहले भी बताई है। सब यहाँ पर जी। इतनी स्पेस अवेलेबल है कि आप अगर शाम की चाय बैठ के पीना चाहें तो 4 लोग easily मेरे ख्याल में accommodate हो सकते चारपाई हैं। लगा के भी बंदा बैठ सकता है। इतनी फ्रंट दिल्ली 5 महल्ले के मकान में आपको इतना टेरेस मिल जाएगा। यहाँ पे भी 2 डोर, एक ये जाली वाला। दिए गए हैं ताकि मच्छर वगैरह आप हवा भी ले सकते हैं, मच्छर वगैरह भी अंदर ना आए। जी, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बेडरूम भी देखते हैं। ये स्टोर भी बनाया आपने? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्या है, इसकी भी ज़रूरत होती है।
लेकिन स्टोर हर एक घर की कमरा तो जरूरत वैसे है। खत्म हो जाता है कि स्टोर ना हमारी हो। आपकी जो वालदा हैं उनके पास कुछ सामान होता है जो जी। स्टोर में रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल घर में वैसे बड़ी चीजें आ जाती हैं जो स्टोर में होनी चाहिए। जी तो स्टोर एक कंपलसरी आइटम है किसी भी घर के लिए, चाहे वो 2 मरला है, वो 10 मरला है, वो कनाल है। जी जी अब यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है कि आप ये देखें तो हमने इसको छोटा रखा है, इसको हमने ज्यादा बड़ा रखा है। ठीक है। इसकी रीजन ये कि आप यहाँ पे पेटी रख सकते हैं। हाँ छोटी पेटी आ जैसे आप एक फ्लोर की पेटी रख सकते हैं ताकि आपके पास जगह ज्यादा हो। यहाँ नीचे पे भी एग्जॉस्ट वगैरह भी नजर आ रहा है। कल को अगर आप इसको तोड़ कर कमरा भी छोटा बनाना चाहें किसी एक बच्चे के लिए तो एग्जॉस्ट विंडो अवेलेबल है। जी ये दरवाजा इसका भी आप लकड़ी का माशाल्लाह खूबसूरत देख सकते हैं। इस बेडरूम के तकरीबन सेम नीचे वाला नक्शा ही बन रहा है ऊपर ना। हाँ जी, ये बेडरूम एग्जैक्टली ऊपर आया। यहाँ पर आपको वार्डरोब अलग से मिलती है। जी ठीक है, नीचे वॉशरूम की जो सेटिंग वगैरह टाइल सिलेक्शन अलग मिलती है। जी कलर कॉम्बिनेशन अलग मिलते हैं। जी बाकी एग्जैक्टली साइज वही है 12-11। हाँ ऊपर सीलिंग डिजाइन है माशाल्लाह देख सकते हैं खूबसूरत किस्म की। बाथरूम दिखाएं भाई। यहाँ पे भी कमोड ही लगा है। मुझे जो नजर आया ना मेरे ख्याल में आपको ना चले हो तो सकती है वो चीज़ सीट भी ना होनी चाहिए क्योंकि उसकी भी ज़रूरत होती है। कुछ लोग इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ मिक्स सी चीज़ें हो ना तो फिर उसका अपना ही मज़ा। 2 बेडरूम बन जाते हैं ऊपर। जी ऊपर भी 2 बेडरूम है। किचन ऊपर के लिए इलाका से किचन है। इसकी गैस पाइपलाइन जैसे कि हमने शुरू में बताया बहुत बड़ा किचन है यार ये तो। ग्राउंड फ्लोर की इलाका है जी यहाँ पे भी आपको स्टोव मिलता है, साथ आपके सिंक मिल जाता है बेहतरीन क्वालिटी का। ठीक ये है। फॉसेट वगैरह ठीक है। हर चीज की वाटर प्रूफिंग की गई नीचे भी कवर्ड। है। लोग फर्स्ट फ्लोर पे ना वाटर प्रूफिंग नहीं करते। नहीं ये करते। किचन की जो शेल्फ है निचला एरिया जहाँ पर ये सारी वर्किंग होगी कंप्लीटली वाटर प्रूफ है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ नजर आ पर रहा है। 3 लेयर्स में बिटुमेन की डाली गई है जिसे आम जमाने में लोग कहते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी की केबल डाली जी। है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज तो नहीं किया? नहीं, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लोगों को शायद नॉलेज नहीं है, लोग बड़ी ब्रांडिंग के पीछे जाते हैं। फास्ट केबल्स नो डाउट अच्छी हैं, लेकिन अगर आपने घर पे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है आप इसके ऊपर जरूर होमवर्क करें। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन अवेलेबल हैं। जी जी तो हमने इसको अपने नॉलेज का फायदा उठाया जी। और आपको एक अच्छी केबल डाल के दी है जिससे आपको इलेक्ट्रिकल लॉसेस ना हो, आपका बिजली का बिल भी कम आए और कोई मसला ना आए। ये मेरे ख्याल आपको कोई छठा बता रहे थे कि छठा प्रोजेक्ट है आपका जब से आपने काम स्टार्ट किया है। आपको वैसे याद नहीं लग रहा थोड़ा सा पीछे आगे ये 8वां प्रोजेक्ट। 8वां प्रोजेक्ट जी, है। 8वां मुझे project। याद नहीं है, आपने कोई पहले बताया था कि मैं 7 बना पहले- चुके हैं, ये 8वां प्रोजेक्ट है। जी जी गुड हो गया। और ये भी टेरेस ही बन जाता है? जी, ये आपके घर के फ्रंट फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए अलग से टेरेस है। जी। पीछे कॉमन वॉशरूम अवेलेबल है। इसके साथ यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग वगैरह ठीक हो गया। कंप्लीटली हर चीज यहाँ देख पे सकते हैं। भी पावर केबल के पॉइंट दिए गए हैं। जी यहाँ पे भी आपको गीजर का पॉइंट इस वॉशरूम का अलग जी। है। उस वॉशरूम का जो पीछे था हमारे पास नाज़रीन को बताएंगे उसका पॉइंट वहाँ लगा हुआ ठीक हो है। ये गया। सारे आपस में कनेक्टेड भी यहाँ पे अलग भी करना चाहिए। यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह पे भी आपने बस सीलिंग कर दी है माशाल्लाह जी। हर जगह पे पॉइंट और इस तरह के खर्चे करने, ये देखने में तो चीज़ें बंदे को लगता है कि ये ऐसे नहीं बन जाती, लाखों करोड़ों रुपए खर्चे करने पड़ते तभी जाके बनते। 3rd फ्लोर के ऊपर हम जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये तीनों दीवारों को खूबसूरत डिजाइनिंग में कन्वर्ट किया है। ठीक हो लोग अपनी स्टेयर लॉबी को जाया कर देते हैं। इसे हम जितना खूबसूरत बना सकते हैं हमने इसे बनाया। जबरदस्त हो गया। ये जो आपने ये क्या इसके बारे में बताया यार, ये आप मैंने नहीं पूछेंगे। देखी बिल्कुल नहीं किसी मकान के ऊपर। ये जो हमारे बड़े वीडियो देख रहे होंगे जी। वो ये पहचान जाएंगे कि ये पुराने वक्त में लोग अपने घरों के फैसलों में फर्शों में थोड़ा सा। करते थे। ठीक है जी। ये क्या जी हमने नेचुरली इसको ठंडा रखने की कोशिश की है। अच्छा इसको ठंडा थोड़ा सा जाएगा। पानी लग जाए तो ये इतना ठंडा हो जाता है कि आप जून जुलाई की गर्मी में नंगे पाँव फिर सकते हैं। छत तो यानी कि गर्म नहीं होगी, गर्म ऊपर नहीं से होगी, छत से आपके गर्मी कमरों में नहीं है। टेम्परेचर कंट्रोल जी, रहेगा। जी। नेचुरल इंसुलेशन और डिजाइन का डिजाइन है। ऊपर भी मैं आपने 2 टैंकी रख दी यार, जी। एक टैंकी होती है ज्यादा से ज्यादा। नहीं, पानी की कैपेसिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का कोई अंदाजा नहीं, अच्छा तो अच्छा। बैकअप एक अच्छा होना चाहिए। अच्छा यहाँ इस सोसाइटी का ये बताइएगा यहाँ पानी कैसा है? पानी जमीनी। ग्राउंड जमीनी बहुत अच्छा है, नॉर्मल है जितना आमतौर पर किया जाता है। कुछ लोग पी भी लेते हैं लेकिन पीने के लिए मीठे पानी की टैंकियां लगी हुई हैं। जी अगर आप दिखा सकें वो दूर दूर नजर आ रही हैं। अच्छा अच्छा। हमारी चलो टैंकी इधर है, अगर कैमरामैन इधर आके दिखा सकें जी ये बात है। हाँ ये तो करीब ही है। ठीक हो गया। ये पोल डिंगरू से डायरेक्ट मीठा पानी आता है दिन में 2 दफ़ा ठीक है। और ये पी सकते हैं आप, ये इतना साफ पानी। अच्छा अच्छा यानी कि वैसे पीते तो नहीं है, अगर पीना चाहे तो यानी कि वो बिल्कुल। इस्तेमाल में आ सकती है। ग्राउंड फ्लोर साफ फर्स्ट सुथरा फ्लोर पानी। एसी के जितने पॉइंट हैं ये ऊपर ही दिए गए हैं। अगर आप गौर अच्छा करें यहाँ से सर, आउटडोरों के आएंगे कनेक्शन? जी, ये आउटडोर के पॉइंट है सर। ठीक है। देखिए ना ये छोटी छोटी चीजें जो बताती हैं कि ये मालिक है, ये बिल्डर है, हमने इसे कवर किया है। जी बीच में कोई चीज ना जाए, कुछ फंस ना जाए, कोई नुकसान ना हो किसी का। जी जी सही बात है। इसे सही कवर बात किया सारे पॉइंट्स वगैरह। है। हाँ माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। अगर आप इंस्टेंट पॉइंट नहीं देना चाहते गीजर जी, के, जी। तो एक बड़े गीजर के पॉइंट भी रखा होगा। अच्छा वो आप बड़ा option भी गीजर आपने लगा दिया। लें, आपके पास अवेलेबल एक ही यानी कि सारे सारे घर को बड़ा- चला लें। ठीक है हर बाथरूम की जो वाटर पाइपलाइन है वो अलग है, जी। कंबाइन नहीं है, यानी कि सारी लाइनें अलग अलग जा रही हैं ताकि प्रेशर अच्छा है।
और यही वजह है कि आपको बाथ सेट में प्रेशर अच्छा मिलेगा। जी जी। दूसरा एक आखिरी पॉइंट, ये जो छत है ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ छत है। अच्छा जी। इसके ऊपर बिचुमन की कास्टिंग की गई है, अच्छे तरीके से डाली गई है, शापर डाला हुआ है। जी जी। मतलब कि अल्लाह ना करे कभी कोई लीकेज आए तो लीकेज आएगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि नीचे बिचुमन है वो पानी को जाने नहीं देती। ठीक हो गया। और जो बात हम बता रहे हैं अगर हमने उसको साबित भी करना है तो हमारे पास पिक्चर्स का रिकॉर्ड सारा मौजूद है, जी। हम वो दिखाएंगे भी कि हमने अप्लाई किया। अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे वो कहता है कि ये मैं अपनी चीज़ें चेक करवाना चाहता हूँ, बिल्कुल हम उसे चेक करवाएंगे, रिकॉर्ड देंगे सारा, जो जो बात हम बताएंगे उसे वेरीफाई करवाएंगे कि अच्छा। हमने यहाँ पे अप्लाई की है। ये चीज़ें इस्तेमाल में की। कम्प्लीटली आपने जब बुनियादों से इस मकान को शुरू किया तो उस जी। वक्त की वीडियो पिक्चर आपने तमाम संभाल सब कुछ कर मालूम है, सब कुछ। ताकि जो खरीदार हो जो अगर खरीदना चाहे तो वो सारी चीज़ें आपने एक बात अगर गौर की हो तो पूरे घर में 9 इंच की दीवारें हैं। जी मैंने देखी है। आप 5 मरले में देती हैं थोड़ी 4 इंच की, लेकिन हमने सोचा कि घर 50-60 साल जैसे आपने हाँ, कहा हाँ। इसकी मजबूती पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हाँ ना तो वो 9 इंच की दीवारें रखी हैं। आज आके हर चीज़ आपके स्टैटिक्स, आपके पिलर, एक बड़ी छोटी सी डिटेल है, जी जी। आपने देखे होंगे इस तरह के क्लासिकल घरों में स्पेनिश में ना ये जी जी। पिलर है छोटे, ये हिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हिलते अब हैं, चेक करें, कमज़ोर से लगे होते हैं। आप इसके साथ कोई जानवर बांध दें ये नहीं टूटेगा, ठीक हो गया। इतना मजबूत है। उसकी रीज़न है कि इसके ऊपर स्टील बार डली हुई है और नीचे सारी अच्छा। कंक्रीट की वाल है। ठीक हो गया। ये आधी कंक्रीट है, ठीक है। कंक्रीट के अंदर फंसे हुए ऊपर सरिया डाला होगा सारा, ठीक हो गया। तो ये हिल के किधर जाएगा। हाँ माशाल्लाह खूबसूरत भी बड़े लग रहे हैं। जी तो मज़ीद नाजरीन आपको ये घर कैसा लगा कमेंट्स में भी बताएं। जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है इसी नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर भी बना हुआ है, वॉइस मैसेज कर देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। आप अगर इस घर का विज़िट करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो मज़ीद कोई मालूमात इस घर के बारे में या किसी और प्रॉपर्टी के बारे में भी मालूमात लेना चाहते हैं तो इसी नंबर के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं इसकी डिमांड की तरफ। वो इसकी डिमांड है कि ये वो 1,80,00,000 रुपए की जा रही है। मज़ीद मौके के ऊपर जो कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है वो तो मार्केट का हिस्सा है, चलती हैं चीज़ें, वो हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि इसकी डिमांड क्यों ज़्यादा है। ये तफसील के साथ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कास्ट कितनी आई है, कितनी बारीकी में गए हैं, उन्होंने पैसा लगाया है। जो पैसा लगाता है वो उस हिसाब से डिमांड भी करता है। लोकेशन तो मैंने पहले भी आपको बताई है, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है, फैसलाबाद की सबसे बड़ी सोसाइटी है। कॉर्नर का जो प्लाट होता है या घर होता है उसकी वैसे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिमांड होती है, उसको पसंद भी ज़्यादा किया जाता है। ये कहने में 5 मरले के घर है क्योंकि यहाँ मरला जो है ना वो 272 स्क्वायर फुट का चलता है, तो ये आम जो हमारे मार्केट में मरले होते हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा एरिया बन जाता है इसका। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।